आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। हेल्थ अवेयरनेस के टॉपिक में आज हम बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, और आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अमिता गुप्ता। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात की जाए तो इस पर लोग बात नहीं करते। हर साल इसको लेकर एक अवेयरनेस का प्रोग्राम करवाया जाता है अलग अलग थीम के साथ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो चुके, लेकिन फिर भी हम इस पर बात नहीं करते। क्या कहें? उसका कारण ये है कि हमारी सोसाइटी में अभी तक 10 साल पहले तक तो एक टैबू माना जाता था। जैसे मदर्स अपनी बच्चियों के साथ इसके बारे में बात नहीं करती थी, और बच्चियां जो हैं अगर पीरियड्स आ जाए उनको लगता कि पता नहीं समथिंग एबनॉर्मल उनके साथ क्या हो रहा है, उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है। और आपको ये जो अभी हमें अवेयरनेस आई कि हमें इसकी हाइजीन के बारे में बड़ा ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ आपको पता है 30-40 साल पहले तक तो लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे और कोई भी डर्टी क्लॉथ कुछ भी वो यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब इस पे बहुत ज़ोर है कि सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ किए जाएं, सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट स्कूल्स में किए जाएं अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि इसकी कॉस्ट फैक्टर को भी बहुत कम कर दिया गया है, लेकिन अगर नहीं अफोर्ड कर सकता, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया ना, उसी तरह सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इन स्कूल्स की उनको हाइजीनिक तरीके से वो अपना इसका जो है हैंडल कर सके जी। और ये मनाना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम इसके बारे में शर्मसार ना हो और हम इसको एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस के लिए एक्सेप्ट करें। जी, तो इसकी हाइजीन की बात की जाए तो किस तरह के खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? आप बात करते हैं इसको लेकर हम कई तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल में भी लाते हैं, और लेकिन इसका एज फैक्टर क्या रहता है और कब इस चीज़ की जानकारी हमें लगती है? जी, अभी ऐसा है कि पिछले 15-20 साल से जो कि माहवारी एक की एज जो थी 12 to 14 ईयर्स थी, लेकिन अब ये चूँकि मेंटल मैच्योरिटी टीवी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से मेंटल मैच्योरिटी जल्दी हो रही है, तो 10 से 12 साल की एज में पीरियड्स आ रहे हैं। और इसलिए हमें स्कूल्स में, घर में अपनी बच्चियों को पहले से प्रिपेयर करना है। और जब भी बच्ची 12 साल की हो जाए और अगर उसको पीरियड्स नहीं अटेन हुए अभी तक, तो उनके बैग में सैनिटरी नैपकिन रखना है मदर को, और स्कूल में टीचर को भी बता के रखना है कि उसको कभी भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो सकती है, तो वो घबराए मत। और अगर वो सैनिटरी नैपकिन उसके पास हमेशा होगा जो कि स्कूल बैग में रखा जाता है, तो वो उसको इस्तेमाल कर लेगी और उसको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि ये फियरफुल फैक्टर है। जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम जो है वो हर किसी में देखने को मिली, इसका रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से खास तौर से ध्यान? जी, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि एक सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है गर्ल्स में, अबाउट 12 to 15% इसका इंसिडेंस है, और उसका कारण हमारा लाइफस्टाइल है। क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम ज़्यादा फैट्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसकी मदर को, उसकी सिस्टर्स को, फैमिली में अदर लेडीज़ को PCOS है, दैन शी इज़ मोर प्रोन। लेकिन उसको हम हैंडल कर सकते हैं अगर हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं तो, और अपना जंक कम करें, फैट्स कम करें, शुगर का इंटेक कम करें, तो हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर मेंसेस एबनॉर्मल है तो किस तरह से हम इसके सिम्टम्स पहचान सकते हैं? जी, देखो ऐसा है कि अभी तक तो औरतें ये समझती हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस हो रहा है ये हमारा गंदा ब्लड है, जबकि ये हमारा अपना खून है। तभी तो ऐसा होता है जब औरतों को कभी कभी एक डिजीज़ की तरह जब हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो वो अनीमिक हो जाती है। अनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, तो हमारे पास वो 5, 6, 4 ग्राम पे आती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर उनको ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा, क्योंकि ये गंदा ब्लड नहीं है, ये हमारा अपना ब्लड लॉस है। तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। रसोली हो सकती है, फिर मीनोपाज में जाना है, उस समय हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकती है, और भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे पॉलिप है, और बहुत सारी ऐसी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर हमें क्या कुछ प्रिकॉशंस जो है लेने चाहिए, किस तरह से सजेस्ट करेंगे? जी, एक तो फ्रीक्वेंट पैड चेंजिंग, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैनिटरी नैपकिन चेंजिंग है, जो एक नॉर्मल माहवारी में 2 to 3 पैड्स पर डे, और जो फ्लो है वो 3 to 5 डेज। तो ये नहीं कि एक नैपकिन जो है वो 12 घंटे चलता रहे, दैट विल कैच इन्फेक्शन। तो 2 to 3 पैड्स इन ए डे शुड बी चेंज। स्मेल नहीं होना चाहिए, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो गर्ल्स हैं वो अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकती हैं, रादर
उस समय उनको ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना है। तो ये कैसे जानकारी हम ले सकते हैं कि ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, इसको किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नॉर्मल डेज जो हैं वो है 3 to 5 डेज, और उन्हीं डेज में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पैड चेंजिंग नॉट मोर देन 3 पैड्स ए डे। नंबर 3, अगर उसको, वो कहती है ना मेरे को क्लॉट्स पास हो रहे हैं, क्लॉट्स पास होना मीन्स हैवी मेंस्ट्रुअल्स, उसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है जी। क्लॉट्स तभी आएंगे जब मोर देन नॉर्मल फ्लो होगा। तो क्या कुछ प्रिकॉशन इसके लिए हमें लेने चाहिए? हाँ, किन प्रिकॉशन चीज़ों को आपको ध्यान पता है अभी स्ट्रेस क्या है, अनीमिया मुक्त भारत, और आज स्कूलों में हमें आयरन फॉलिक टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है गर्ल्स को। यही एक प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उसको ब्लीड होगा, जब वो ब्लीड करेगी तो वो ब्लड लॉस तो होगा, इसलिए हमें उनको आयरन फॉलिक एसिड। तो मैम क्या कुछ एक मैसेज मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक तो ये है ओपन अबाउट इट, आप बात करें, माताएं अपनी जो बेटियों से बात करें, टीचर्स अपने स्टूडेंट से बात करें, और अगर किसी भी लड़की को कोई परेशानी तो खुल के डॉक्टर से बात करें। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। तो डॉक्टर अमिता गुप्ता हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर हमें किस तरह से ध्यान देना चाहिए और किस तरह के प्रिकॉशन जो हमें लेने चाहिए, इसमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें खुल के डॉक्टर से और अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी चाहिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।